जैन साथियों, जैसा कि अपन ने कल वर्ण पढ़े थे, वर्ण का पूरा कंप्लीटली टॉपिक करा दिया था। आज अपन संधि पढ़ाएंगे, मतलब संधि का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। संधि के अंदर अपन पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। आज पूरा उसकी एक बार देखेंगे कि भाई संधि कैसे क्या है, फिर उसके पूरे भेद पढ़ेंगे, भाई कितने भेद हैं, कैसे क्या है। तो पहला आज अपन पढ़ते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं संधि। संधि संधि है ना, ये क्या होता है? एक वर्णों के मेल या जोड़, वर्णों के मेल या जोड़ को संधि कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? संधि कहते हैं। संधि हमेशा वर्णों के मेल को या जोड़ को संधि कहा जाता है। संधि को मतलब सम, इसके टुकड़े करेंगे संधि के, तो सम प्लस धा प्लस छोटी ई, ये हो गई संधि। संधि को रसायन विज्ञान बताया गया है। भाई संधि को रसायन विज्ञान बताया गया है। रसायन विज्ञान बताया गया है, रसायन विज्ञान की तरह बताया गया है, रसायन विज्ञान की तरह बताया गया है। अब आप कहोगे कि रसायन विज्ञान की तरह कैसे बताया? रसायन विज्ञान की तरह कैसे बताया है कि रसायन विज्ञान ये क्या है कि कोई मिश्रण बनाते हैं अपन, तो दो पदार्थों के मेल से, जैसे पहला पदार्थ ले लिया प्लस दूसरा पदार्थ ले लिया, तो नया पदार्थ क्या बनाया अपने? मिश्रण आ गया उसका। जैसे मिश्रण आ गया, भाई पहला पदार्थ ले लिया, दूसरा पदार्थ ले लिया, फिर मिलकर क्या बना अपने पास? मिश्रण। मिश्रण बना। तो अब जैसे रसायन विज्ञान के अंदर क्या होता है कि जैसे कि अपन ने दूध लिया, पहले दूध में प्लस किया अपन ने क्या? छाछ। छाछ मिलाई तो अपने पास निकल कर क्या आया? दही। ऐसे ही संधि में भी ऐसे क्या होता है कि दो वर्ण लेते हैं अपन। भाई दो वर्ण लिए, जैसे मैंने ले लिया ए और ए, अपने पास क्या निकला? आ। क्या निकला? आ। ऐसे ही संधि है कि जैसे मतलब संधि में क्या होता है? दो वर्णों के मेल को या जोड़ को, उसको क्या बोला जाता है? संधि कहा जाता है। जैसे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़, मेल या जोड़ होता है। संधि का क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़ होता है। दो वर्णों का, यानी दो वर्णों के, दो वर्णों के मेल या जोड़, दो वर्णों के मेल या जोड़ में होने वाले विकार को, विकार यानी परिवर्तन, विकार यानी क्या होता है? परिवर्तन को संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि
कहा जाता है। संधि होगी, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। दो वर्णों के मेल या जोड़ में होने वाले विकार को, विकार यानी होता है परिवर्तन। जैसे दो शब्द लिए, उनके अंदर परिवर्तन आ गया, जैसे मैंने मतलब ए प्लस ए ले लिया, ई प्लस ई ले लिया, तो इसके अंदर आ हो गया, इसके अंदर बड़ी ई हो गई, तो ये विकार उत्पन्न हो गया, मतलब परिवर्तन हो गया। भाई पहले ये वर्ड था ई, इसमें ई एक और मिल गया, तो क्या हो गया, दीर्घ ई हो गई। ऐसे संधि में क्या होता है, अर्थात जब दो शब्दों के मध्य संधि होती है, अर्थात जब दो शब्दों के मध्य संधि होती है, संधि होती है, अर्थात जब दो शब्दों के मध्य संधि होती है तो बीच में आने वाले वर्ण के मध्य बीच में आने वाले वर्ण के मध्य संधि होती है। यानी अर्थात जब दो शब्दों के मध्य संधि होती है तो बीच में आने वाले वर्ण, यानी जैसे मैंने लिख दिया हिमालय, अब इसके अंदर अपन क्या आगे कि इसमें भी संधि नहीं होगी, इसमें भी संधि नहीं होगी, इन दो बीच के वर्णों में संधि होगी। जैसे हिम प्लस आलय, तो ये ऐसे कैसे रह गया, ये इतना ऐसे कैसे रहा, बीच के वर्ण में क्या हुआ, संधि हुई। तो ये वही लाइन है, अर्थात जब दो शब्दों के मध्य संधि होती है तो बीच में आने वाले वर्ण के मध्य क्या होती है, संधि होती है। और संधि नहीं होती है, जैसे सीधा का सीधा शब्द लिखा जाता है, जैसे यथाशक्ति, ये शब्द है, जैसे यथाशक्ति लिखा मैंने। अब इसके अंदर अपन संधि करें तो इसके अंदर कोई संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अपन संधि करेंगे ना तो यथा प्लस शक्ति। अब इसके अंदर कौन सी संधि हुई, इसमें कोई संधि यानी कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ ना, तो ये क्या हो गया, एक संयोग हो गया। क्या हो गया, एक संयोग हो जाता है कि इसमें कोई संधि नहीं हो रही, तो वो क्या हो जाता है, एक संयोग बन जाता है। मध्य संधि होती है यानी मध्य संधि होती है अगर कोई विकार यानी परिवर्तन, कोई विकार यानी परिवर्तन दिखाई ना दे या कोई विकार ना हो, या कोई विकार ना हो, उसे क्या कहा जाता है, संयोग कहा जाता है। उसे संयोग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, जैसे भाई संधि लिया अपन ने, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। दो वर्णों के मेल या जोड़ को संधि कहा जाता है, यानी विकार होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संधि। जैसे दो वर्ण लिए अपन ने, दो वर्णों में अगर कोई विकार उत्पन्न हो रहा है यानी परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। अर्थात जब दो शब्दों के मध्य संधि होती है
यानी जब दो शब्दों के मध्य संधि होती है तो बीच में आने वाले वर्णों के मध्य संधि होती है। जैसे कोई भी शब्द लिया मैंने, जैसे अभी बताया हिमालय, तो उसके अंदर दो वर्णों के मतलब शुरू का और लास्ट में कोई मतलब संधि नहीं होगी। संधि होगी ओनली फॉर मध्य के में, बीच के में। तो मध्य वाले उसमें भाग में क्या होती है, संधि होती है। अगर कोई विकार परिवर्तन दिखाई ना दे, यानी कोई विकार उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं दिखाई दे रहा या हो ही नहीं रहा, तो वो क्या कहलाता है, एक संयोग कहलाता है। ओनली फॉर उसको संयोग कहा जाता है। जैसे मैंने यथाशक्ति बताया, यथा के अपन टुकड़े करेंगे ना, उसको संधि में बांटेंगे तो उसको यथा प्लस शक्ति लिखेंगे। जैसे ये लिखा यथा प्लस शक्ति, तो इसको ऐसे कैसे अपन ऐसे कैसे यहां उतारेंगे, यथा प्लस शक्ति। इसमें कोई मतलब कोई विकार नहीं हुआ, कोई इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई वर्ण इसमें शामिल नहीं हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, संयोग कहा जाएगा। संधि को अपन ने 3 भागों में बांट रखा है। संधि को कितने भागों में बांट रखा है, 3 भागों में। संधि को 3 भागों में, संधि की संधि इस 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहली कौन सी आ गई, स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरी कौन सी आ गई, व्यंजन संधि। तीसरी कौन सी हो गई, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये तो आपके संधि का एक बेसिक तौर हो गया भाई। अब आगे मेन चीजें अब चालू होंगी। बाकी कई बार ऐसे एक क्वेश्चन हमेशा मतलब कई बार पूछा गया है एग्जाम में। एक क्वेश्चन मतलब स्वर संधि में, इसमें संधि में एक क्वेश्चन एक ऐसा आता था कि संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। एक तो ये पूछा था सीधा, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था, वर्णों में मेल व जोड़ को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई वर्णों में मेल या जोड़ को क्या कहा जाता है और संधि किसे कहते हैं। जैसे मेल व जोड़ को संधि कहते हैं, सीधा सिंपल इतना सब ये याद रख लेना। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है कि भाई संधि किसे कहा जाता है। और हाँ, अब अपने कल उसके एक एक भाग को पढ़ेंगे। स्वर संधि को पढ़ेंगे, व्यंजन संधि को पढ़ेंगे, विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि देखो जितना हो सके नोट्स बनाना, क्योंकि ये नोट्स मतलब आपको अभी तो कोई नहीं कि अभी तो एग्जाम नहीं है जैसे आपको लग रहा है। नोटिफिकेशन अभी अप्रैल में और मई में आने वाला भी है, तो थोड़े दिन में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप ढूंढोगे, वापस रिपीटेशन क्लास से लोगे, फिर नोट्स बनाओगे। तो इससे बेटर है कि अभी हाथों हाथ बनाते रहो। और वही 5 क्वेश्चन अपने जो मैंने कल नहीं बताया आपको, वही पारिभाषिक शब्दावली के विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द लिखाऊंगा अभी। तो अपन 5 पहले लिख लेते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची पहला, यानी पहले पर्यायवाची शब्द लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन विलोम शब्द लिखेंगे, फिर उसके बाद अपन पारिभाषिक शब्दावली लिखेंगे। पहला गजानन, इसके 5 आप मेरे को पूरे गजानन के जितने पर्यायवाची शब्द हैं वो पूरे पूरे एक कॉपी में आप लिखते जाना। दूसरा आ गया गधा, तीसरा आ गया अपने कौन सा, ग्रह, इसमें भी फर्क आता है। एक ग्रह ऐसे आता है, एक होता है ये। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, आप मेरे को दोनों कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। चौथा आ गया अपने घन,
पांचवा आ गया अपने चांद। अब विलोम शब्द, विलोम शब्द हो गए आग्रह, दूसरा हो गया आविर्भाव, तीसरा हो गया आशा, चौथा हो गया आशीर्वाद, और आशीर्वाद ये शुद्ध लिखा जाता है, उसमें शुद्ध शब्द ही अशुद्ध शब्द में ये बहुत बार आया हुआ है, तो इसका तो स्पेशल आप लिखने का भी थोड़ा तरीका ध्यान रखना, कहीं गलत मत लिख देना। और पांचवा आ गया इप्सित, ये 5 वो हो गए आपके। फिर पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली, पहली हो गई आपके, पहला हो गया पारिभाषिक शब्दावली प्रवासी, ये एग्जाम में छांटे हुए क्वेश्चन है, ये सारे तो मतलब आए हुए एग्जाम में है। दूसरा हो गया प्रतिवादी, प्रतिवादी, तीसरा हो गया अधिसूचित, अधिसूचित, चौथा हो गया अधिवक्ता, पांचवा हो गया आपके परिशिष्ट। परिशिष्ट, ये आपके 5 ये हो गए, 5 पर्यायवाची शब्द हो गए गजानन, गदा, ग्रह, गण, चांद। विलोम शब्द हो गया आग्रह, आविर्भाव, आशा, आशीर्वाद, इप्सित। पारिभाषिक शब्दावली में की प्रवासी, प्रतिवादी, अधिसूचित, अधिवक्ता, परिशिष्ट। ये आपको लिख लेना है कॉपी के अंदर, आप बुक से कहीं से भी आप इनको लिख सकते हो कि आपको बुक में सारे उपलब्ध मिलेंगे, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको बुक में, मैं लिखाने को तो लिखा दूंगा, कहने मतलब मेरे को क्या है कि मैं लिखा भी दूंगा, पर लिखने में ऐसा है कि आप इनको जैसे एक बार आप खुद लिखोगे फिर उनको पढ़ोगे आपके खुद से, तो मतलब कि वो आप ढूंढोगे, उनको पढ़ोगे तो आपके ज्यादा माइंड में जल्दी याद रहेगा वो, इसलिए मैं आपको ये लिखा नहीं रहा। और बाकी आप कमेंट करके बोल भी सकते हो कि अगर आपको कहीं कोई वाक्य नहीं मिले, जैसे प्रतिवादी नहीं मिला, अधिसूचित नहीं मिला, कोई भी चीज नहीं मिल रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अपने आप उसको आपके सामने लिखकर पेश कर दूंगा, यहीं पे आपके सामने बोर्ड पर उसको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।